राधे राधे एवरीवन। क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम अपनी प्रेयर से और उसके बाद हम दिवाली रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले प्रेयर करेंगे जी। सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि पर नाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। राधे राधे एवरीवन, जय गुरु जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ले लीजिए। रेमेडीज बताएंगे, रेमेडीज लिख लीजिएगा। ठीक है जी, अनम्यूट करेंगे सबको और राधे राधे करेंगे एक बारी। चलिए जी। राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे जी। राधे 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 राधे। एवरीवन। राधे राधे मैम। चलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जिनके कैमराज ऑफ है उनको भी राधे राधे। बहुत सारे कैमराज ऑफ हैं, कैमराज के पीछे बैठे हैं, तो उन सबको भी राधे राधे। अनम्यूट करके राधे 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 राधे। मैडम। ठीक है ना। अनम्यूट करके राधे राधे बोल दीजिए। कैमरास ऑफ है तो कोई बात नहीं, आज तो संडे है। आज कोई ऑफिस तो नहीं है किसी का भी। आज तो राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। आज तो किसी राधे का भी राधे ऑफिस मैम। नहीं है ना। तो आज तो कैमराज ऑन हो सकते हैं ना सबके। ठीक है। नीता जी, बबीता जी, मीना जी, 891419 जिनका भी है। वीमू जी कैमरा ऑन करिए। जल्दी से कैमराज ऑन करेंगे सभी। जिनके कैमराज ऑन होंगे ना, लक्ष्मी मैं उन्हीं के पास आने वाली है, क्योंकि आज की रेमेडीज तो बहुत पावरफुल रेमेडी होने वाली है। ठीक है। बहुत ही पावरफुल रेमेडी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जिसको चाहिए लक्ष्मी माँ, जल्दी से अपना अपना कैमरा ऑन करो फिर। लक्ष्मी माँ किस किस को चाहिए? किस किस को चाहिए? आज आज छुट्टी है ना मैम, इसीलिए सबने कैमरा ऑफ करके रखे। हाँ, आज अपना घर का ऑफिस बनाया हुआ है ना, इसीलिए। नॉर्मली क्या होता है मैम, हम ऑफिस में हैं, हम कैमरा ऑन नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए, राधे राधे जी। राधे। चलिए जी। ओके जी, आज की हम बात करेंगे। आज की हमारी क्लास होने वाली है रेमेडी क्लास। किसकी रेमेडी? हमारे जो रिचुअल्स होने वाले हैं, हमारे दिवाली के रिचुअल्स होने वाले हैं। ठीक है जी। कौन बताना चाहेगा कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं? कौन बताना चाहेगा दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि बहुत सारे त्योहार हम मना तो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमें पता ही नहीं है हम ये रिचुअल क्यों कर रहे हैं। जी, मंगेश जी। मैम, राम आए थे सीता हाँ, को लेके। बिल्कुल। और कुछ? इतना ये तो पता है मुझे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और कोई कुछ और बताना चाहेगा? और कोई कुछ और बताना चाहेगा? क्योंकि आजकल क्या है, दिवाली जो रिचुअल हो गए वो ज्यादातर फैशन बन गए हैं। हमें तो हमारे नानी के जमाने के, दादी के जमाने के बहुत सारी चीजें हम उनसे सीख चुके हैं, बट आजकल के बच्चों को नहीं पता कि करना क्या है। ठीक है। उनके लिए ये एक त्योहार, एक कहते हैं ना फेस्टिवल जो है हमारा, जिसको हम उसकी महत्ता को समझ सकते हैं, हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि क्या है उसके पीछे की इंपॉर्टेंस क्या है। बट आजकल के बच्चों के लिए वो क्या रह गया है? एक फन के लिए रह गया है, इंजॉय के लिए रह गया है। नए नए कपड़े खरीदने, पहले तो होता था ना, एक ही कपड़े का जोड़ा खरीदते थे हम लोग और हमें लगता था कि हम एक नया जोड़ा ले आए। आज के दिन में कपड़े भी नए चाहिए, एक नहीं चाहिए, 10-10 जोड़े चाहिए, है ना। पर्स भी चाहिए नए, लिपस्टिक, बिंदी, सब कुछ नया, सब कुछ लाना है घर के अंदर। देखो, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है बट फिर भी लाना है। ठीक है। दिवाली का मतलब क्या हुआ? हर घर में दिवाली होनी चाहिए। दिवाली खुशियों का त्योहार है। ठीक है। बट इतना बर्डन जब आप किसी के ऊपर डाल दोगे, इतना कुछ अगर तुम्हारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है बट तुम इतना सामान लेकर आ रहे हो घर के अंदर, तो ये दिवाली नहीं मनाई जाएगी ना फिर। ठीक है ना। जिसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है वो कहेगा ये मेरे लिए तो दिवाली नहीं, दिवाला बन गया। मेरा तो सारा निकल गया भाई, जितना मैंने जोड़ा था। ठीक है। तो दिवाली खुशियों का ही त्योहार है, जैसे कि अभी बोला मंगेश जी ने कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी आए थे, सीता माता को लेकर आए थे। और जब वो लेकर आए थे, अयोध्या में दीपों का त्योहार मनाया गया था और उस दिन अमावस्या थी।
बट अमावस्या लग ही नहीं रही थी जितनी रोशनी थी, क्योंकि उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, और उन्होंने वहां पर दीपों का त्योहार मनाया था। ठीक है। और कुछ कोई और बताना चाहेगा दिवाली क्यों मनाई जाती है? जी। ये बारिश के बाद में नया हार्वेस्ट आता है, और सब लोगों को बारिश के टाइम पे बहुत काम रहता है, उसमें उत्साह कम हो जाता है बारिश के टाइम में। तो ऐसे टाइम में नया हार्वेस्ट जो है वो भगवान को ऑफर करने के लिए और मन में और घर में खुशियां लाने के लिए और उत्साह वापस लाने के लिए त्योहार मनाए जाते हैं। जी। और कोई कुछ बताना चाहेगा? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ और बताना चाहेगा? देखो, इस वेबिनार को करने का मकसद यही है कि आप सबको पता चल सके कि दिवाली आखिर हमारी संस्कृति में ऐसा क्या है, क्यों हम अपनी संस्कृति से इतना जुड़े हुए। लक्ष्मी जी की पूजा के लिए किया जाता है, ठीक है। हमारे रीति रिवाजों को वापस लाने का हमारा एक मकसद है, छोटी सी एक कोशिश है, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारा दिवाली का त्योहार क्या इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले तो आप सबको पता है, दशहरे के बाद नवरात्रे जैसे स्टार्ट होते हैं, हमारा दिवाली का सीजन भी साथ में ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाता है। नवरात्रों के साथ ही आप सोचिए हमारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, नोटिस करिए, कभी भी जब भी आप नवरात्रे स्टार्ट होते हैं, नवरात्रों के बाद एक अजीब सी अपने मन के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती है, अपने अंदर से एक एक्साइटमेंट आती है। किस किस को लगता है ये कि हाँ, अब तो दिवाली आने वाली, अब तो दशहरा आने वाला है? ठीक है ना? किस किस को लगता है? सबको लगता है? नहीं लगता? किसी को नहीं लगता? मुझे तो लगता है। और किसको लगता है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे। बबीता जी की स्माइल भी बता रही है जी। पूजा जी को लगता है? पूजा जी को भी लगता है। मराठे जी कह रहे हैं हाँ, लगता जी। है ना। लगता है ना? क्योंकि हमारे त्योहारों के साथ हम इतना ज्यादा मिक्सअप हुए हुए हैं, इतना ज्यादा हमारी उसके अंदर वाइब्स, हमारी संस्कृति, हमारी जितनी भी हम अपने अंदर से हमारे अपने बुजुर्गों से सीख चुके हैं, अपने माँ बाप से सीख चुके हैं, वो सारी चीजें हमारे रग रग में कहीं ना कहीं है। राइट। जितना भी काम कर लो, पर एनर्जी इतनी रहती है अपने अंदर कि उस बिल्कुल। दिन तो पूरे फ्रेश रहते। बिल्कुल, और जितना मर्जी करते जाओ करते जाओ, और तब तक जितनी देर त्योहार खत्म नहीं हो जाते, एनर्जी वैसी की वैसी रहती है। वैसे की वैसी रहती। ठीक है ना? तो ये हमारा थैंक यू सो मच पूजा जी। जब तक हमारे त्योहार ये वाले, दिवाली के बाद हमारा भाई दूज आता है, भाई दूज के बाद वो एनर्जी धीरे धीरे लेवल वो होना शुरू होता है। जैसे होता है ना, घर के अंदर शादी होती है तो माँ बाप सारे भाई बहन सब भाग दौड़ कर रहे होते हैं, एक्साइटमेंट होती है अंदर अपने, पता ही नहीं होता कैसे काम हो रहे हैं सारे, है ना? और उस टाइम तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा होता है, नाच गाना भी होता है, सब कुछ होता है ना? बट जब डोली घर में आ जाती है, ठीक है, या फिर लड़की की शादी है तो लड़की अपने घर चली जाती है, उसके बाद थकावट पता चलती है कि ओह, अब तो इतनी थकावट हो गई है। ऐसे ही होता है ना? ये त्योहार है, हमारे रग रग में छाए हुए हैं, हमारे अंदर बस चुके हुए हैं त्योहार। ठीक है। तो आगे बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? सबसे पहले हमारी आने वाली शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कौन बताएगा क्यों मनाई जाती है? कोई बताना चाहेगा? शरद पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है ये। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं? हाँ मैम, हमारे इधर शरद पूर्णिमा में ये कोजागिरी आवाज मनाई नहीं है, जाती है। आवाज नहीं है। हेलो, आ रही है? हेलो। हाँ जी, अब आ रही है। कोजागिरी मनाई जाती है हमारे इधर। जो पूर्णिमा में दूध रखा जाता है ना, उसमें अमृत गिरता है, बोलते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। कोई और बताएगा मनाई क्यों कोजागिरी। जाती है? मनाई क्यों जाती है? जी। थैंक यू सो मच पूजा जी। शरद पूर्णिमा को धरती से चंद्र जो है सबसे नजदीक आता है, और वहां का जो पॉजिटिव एनर्जी है या किरणें जो है वो शीतलता लाती है। तो वो शीतलता और चंद्रमा का रिप्रेजेंट, जो मिल्क है, दूध जो है वो चंद्रमा के अंडर आता है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। किरणें एब्सॉर्ब करता है, और वैसी किरणें यदि हम लोग अपने शरीर में ले लेंगे दूध के द्वारा तो बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती है। वेरी तो गुड। बिल्कुल सही बताया सर ने, थैंक यू सो मच सर। देखिए, शरद पूर्णिमा के पीछे एक स्टोरी क्या है,
लक्ष्मी जी बर्थडे, हाँ वो तो हम दिवाली का करते हैं ना। ठीक है। शरद पूर्णिमा के पीछे स्टोरी क्या है, कहा जाता है कि राधा कृष्ण इसी दिन रास लीला कर रहे थे, जब उन्हें देखकर चंद्रमा मंत्र मुग्ध हो गए थे, जिसे देखकर चंद्रमा से अमृत की वर्षा हुई थी। तो इसी दिन बोला जाता है कि उस वर्षा, जो अमृत की वर्षा हो रही है, इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है, और उस एनर्जी को हमें अपने लिए पॉजिटिव वे में यूज करना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि पूर्णिमा के दिन एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। हम अपने क्रिस्टल चार्ज करते हैं, आप सबको पता है। हम मून वाटर सबको पता है ना, हम मून के अंदर वाटर चार्जिंग भी करते हैं, उसके अंदर भी उसकी बहुत पावर आती है। आप सोचो जब नॉर्मल पूर्णिमा होती है उस दिन हम ये सब रिचुअल करते हैं, बट जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है उस दिन वो कितना आपके पास होगा, और जब हम उसको चार्ज करेंगे मून लाइट के अंदर, तो सोचो उसकी पावर को कितना गुना वो बढ़ा देगा। तो इस दिन हम रेमेडी क्या करते हैं, लिखिए। इस दिन हम क्या रेमेडी कर सकते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन? शरद पूर्णिमा वाले दिन हम क्या रेमेडी कर सकते हैं? पानी ले सकते हैं, पानी, मिश्री, पानी, मिश्री। हम चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। उस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का भी रिवाज है। उस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में भी रखने का रिवाज है, क्योंकि चंद्रमा की कहीं ना कहीं पावर 10 गुना उस दिन ज्यादा होती है। अब उसको कई लोग ना गलती करते हैं, उसको ढक देते हैं पूरा। बिल्कुल, हाँ जी, मिल जाएगी। ठीक है, उसको ना ढक देते हैं। फिर से बता देते हैं। जिस दिन शरद पूर्णिमा होगी उस दिन आपने खीर बनानी है, खीर बनाकर आपने चंद्रमा की रोशनी में रखनी है। बट कई लोग गलती करते हैं, चंद्रमा की रोशनी के खीर रखने के बाद उसको पूरा ढक देते हैं। उसको हमने पूरा नहीं ढकना है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी जो है इतनी पावर लेकर उस दिन है, उसकी जो पावर है वो खीर के अंदर आ जाए। तो हम उसके ऊपर मलमल का कपड़ा लगाएंगे, ताकि उसके अंदर कोई इंसेक्ट्स ना जा पाए। उसके ऊपर मलमल का कपड़ा लगाएंगे ताकि उसके बीच में कोई कीड़े मकोड़े ना जा पाए। दूसरी चीज, अब वहां पर पानी भी रख सकते हैं। साथ में क्या रखेंगे? मिश्री रख दीजिए, चीनी रख दीजिए, चावल रख दीजिए। कर सकते सीमा जी, अभी बताएंगे। ठीक है, अभी जो मैं बता रही हूँ ना उसको आप लिख लीजिए। ठीक है। अब आपने करना क्या है, मून लाइट के अंडर इसको रखना है। एक चीज बहुत लोग एक और मिस्टेक करते हैं, इसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो उस रिचुअल का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। मतलब कहने का, 11 बजे के करीब आप 10 बजे के करीब आप खीर को रखेंगे, और उसके बाद 2 या 3 घंटे बाद आप उसको उठा लीजिए। ठीक है जी। और आपने इसको सुबह मॉर्निंग में ऐसा एज अ प्रसाद खाना है, सभी फैमिली मेंबर को खिलाना है, खुद भी खाना है। ठीक है। अब मून वाटर हमने रखा था, मून के अंडर हमने वाटर भी रखा था, मिश्री भी रखी थी। ठीक है। अब उस पानी को आप अपने घर के अंदर जो पानी पीते हो उसके अंदर मिक्स कर दीजिए, उसके अंदर मिक्स कर दीजिए। और जो आप मिश्री रखी है या चीनी रखी है, उस चीनी को अपने चीनी के डब्बे में मिला दीजिए। जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे, आप देखेंगे आप अपने आप में एनर्जेटिक फील करेंगे। जितनी भी आपकी बीमारियां, कुछ भी बीमारियां होंगी, वो भी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। जो हमने पानी रखा था, हम उसको एक दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी हम अपने जहां पर हमारा
मटका रखा होता है उसके अंदर डाल सकते हैं, और जो थोड़ा सा पानी है हम अपने घर के अंदर स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल पानी बन चुका है, उसके अंदर बहुत पावरफुल रेज आ चुकी हैं, चंद्रमा की पावर उसके अंदर आ चुकी है। ठीक है। और जो चावल रखे थे, चावल को भी हम अपने चावल के ड्रम के अंदर, जो हमारा इकट्ठा 10 kg कई जैसे इकट्ठा डाल के रखते हैं, उसके अंदर डाल के रखेंगे। और इसकी पूरे साल अगर आप रिचुअल जो किया है उसका पूरे साल ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, तो चावल का डब्बा खाली मत होने दीजिए, चीनी का डब्बा खाली मत होने दीजिए, उसके अंदर फिल करते रहिए। ठीक है। तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में धीरे धीरे ब्लेसिंग होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है जी सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है जी। चलिए एक और रेमेडी लिखिए जो आपने करनी है हमारे शरद पूर्णिमा वाले दिन। शरद पूर्णिमा हमारी 7th को है, शरद पूर्णिमा हमारी 7 अक्टूबर को है। बाकी आप हमारे स्टेटस पे भी हम इसको टाइमिंग को लगाएंगे, जैसे दिवाली का हमारा शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वो हमारे स्टेटस पर लगेगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है जी। क्लियर है तो थंब दिखा दो, जिनके कैमराज ऑन है थंब दिखा दो जल्दी से। क्लियर है जी? मजा आ रहा है? बोर तो नहीं फील हो रहे? बोर तो नहीं फील हो रहे हो? ठीक है चलिए नेक्स्ट करेंगे हम। शरद पूर्णिमा के दिन आप अपने क्रिस्टल भी चार्ज कर सकते हैं, आप अपने क्रिस्टल्स भी चार्ज कर सकते हैं। कोई टैरो हीलिंग करता अपने टैरो कार्ड्स चार्ज कर सकते हैं, जितने क्रिस्टल्स का काम करते हैं, कैंडल हीलिंग करते हैं, जो भी आप इस अकल्ट की लाइन के अंदर हैं, सभी जिस भी रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, उन रिचुअल्स को अगर आप कुछ यूज कर रहे हैं उसके अंदर, जैसे आप क्रिस्टल यूज करते हैं, आप सिट्रिन, पायराइट, टम्बल्स, कुछ भी आप अपना सेल करते हैं, उन सबको भी आप चार्ज कर सकते हैं उस दिन। कोई सॉल्ट की थेरेपी करता है, सॉल्ट आप बनाते हो, सेल करते हो, आप सॉल्ट को चार्ज कर सकते हो मूनलाइट के अंदर। ऑयल को चार्ज कर सकते हो, जैसे हमारे स्टूडेंट बहुत सारे ऑयल सीख चुके हैं, सॉल्ट सीख चुके हैं हमसे, अगर वो चाहते हैं तो उस दिन वो वहां पर अपना मूनलाइट के अंदर उन सबको रखकर भी चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि आप ये समझो कि उस दिन मून की एनर्जी बहुत हाई होगी, बहुत हाई, जितना आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो इसको आप इस दिन को वेस्ट मत जाने दीजिएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम। हमारी शरद पूर्णिमा वाले दिन हम अपने फाइनेंस के लिए क्या कर सकते हैं? फाइनेंस इंक्रीज करने के लिए कई बार हमारे बिजनेस में नजर लग जाती है, कई बार हमारे बिजनेस में नजर लग जाती है, हमें समझ नहीं आता अचानक से क्या हुआ है, अचानक से क्या हुआ है, एकदम से बिजनेस बंद हो गया, चलते चलते पहले बहुत अच्छा चल रहा था, तो समझ जाओ कोई ना कोई नजर लगी है। तो यहां पर हम एक पोटली बनाएंगे, उसके लिए क्या चाहिए आपको? मोती शंख। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, उनको पता है ना मोती शंख की हम रेमेडीज करते हैं, हमारी क्लास के अंदर हमने सीखी हुई है धनवर्षा पोटली की क्लास में। ठीक है जी। तो मोती शंख जिन्होंने नहीं सीखी हुई है कोई बात नहीं, कोई टेंशन मत लीजिए, यहां पर मैं मोती शंख की एक रेमेडी कराऊंगी, वो भी आप करेंगे तो आपको उतना ही रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है। मोती शंख लेना है आपने, और लेने हैं चावल। अब जब हम अपने खाने के लिए यूज करते हैं ना, वो होते हैं चावल। ठीक है। अभी हमने चावल इस करके बोला है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं जिनको अक्षत कई बार नहीं पता होता कि अक्षत क्या होते हैं। ठीक है जी। जब हम किसी रिचुअल के लिए यूज करते हैं तो वो अक्षत हो जाता है। ठीक है। अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ दाना, जिसका दाना टूटा हुआ ना हो, साबत दाना। और हम क्या बोलते हैं उसको? समधियों वाले चावल। लंबा दाना बनता है ना, जब समधियां आते हैं तो घर के अंदर कौन से चावल बनते हैं? बासमती चंद बनते हैं ना, बनते हैं ना बासमती। कोई गेस्ट घर में आ जाए तो अच्छे वाले चावल बनाए जाते हैं, टूटा दाना नहीं बनता वहां पे। ठीक है। तो भगवान के लिए जब हमने रेमेडी करनी है तो हमें वहां पर भी
कौन से? अक्षत लेने हैं, बासमती चावल लेने हैं, टूटा दाना नहीं लेना। 108 दाने लेने हैं गिन के, 108 दाने लेने हैं गिन के। 9 से 12 बजे के बीच में ये रेमेडी करी जाएगी, रात के 9 to 12 PM के बीच में ये रेमेडी करी जाएगी रात के। इसकी हमने पोटली बनानी है। मोती शंख लेना है आपने, 108 अपने दाने लेने हैं, लाल रंग का कपड़ा ले लेना, एक पोटली ले लेना, लाल रंग का कपड़ा ले लेना, एक पोटली ले लेना, छोटी सी पोटली ले लेना। मोती शंख के ऊपर आपने स्वास्तिक बनाना है रिंग फिंगर से, मोती शंख के ऊपर आपने स्वास्तिक बनाना है रिंग फिंगर से। एक मंत्र लिखिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। रिपीट करती हूं एक बारी, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये वाला मंत्र आपने एक चावल का दाना पकड़ना है, ये मंत्र बोलना है, मोती शंख के ऊपर रख देना है। एक चावल का दाना लेना है, मंत्र बोलना है, मोती शंख के ऊपर रख देना है। लाल कपड़ा पहले बिछाएंगे, पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे, मोती शंख रखेंगे, 108 अक्षत लेने हैं आपने, मंत्र बोलेंगे, एक चावल का दाना लिया, मंत्र बोला और मोती शंख के रख दिया। हर चावल के दाने को पकड़कर आपने ये मंत्र बोलना है। जब आपने ये रिचुअल करना है तो साथ में घी का दीपक जरूर जलाएंगे। हाँ जी सीमा जी, हाँ जी ठीक है। जब आपने ये रिचुअल करना है घी का दीपक जरूर जलाना है। जब ये घी का दीपक जलाया आपने, वहां बैठे, पाटे के ऊपर लाल कपड़ा रखा, शंख रखा, मोती शंख के ऊपर आपने चावल का दाना लिया, मंत्र पढ़ा और डाल दिया, मंत्र पढ़ा डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से रिचुअल करने के बाद आपने, जब तक जोत जल रही है उसको जलने दीजिए। उसके बाद जब वो समाप्त हो जाती है, आपने पोटली उठानी है, आपने पोटली उठानी है, लाल कपड़े से वो जो आपने इकट्ठा करा उसको मोली बांध देना, और उसको किसी पोटली छोटी सी ले लीजिए, कपड़े को उठाया, मोली से बंद कर दिया, और कोई एक पोटली छोटी सी लेकर उसके अंदर डालेंगे। और रखेंगे कहाँ पे? रखने का तरीका इसका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जहां पे आपका लॉकर होता है ना, उसके नीचे एक नोट आप बिछाएंगे। आप इसको गूगल करिए डिंपल जी, गूगल करिए, या हम एक मिनट देखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? ये ऐसा होता है मोती शंख। ठीक है, ये देखो। ठीक है जी, क्लियर है सबको? गूगल पे डालेंगे आपको दिख जाएगा, अदरवाइज amazon पे भी अवेलेबल है। ठीक है, अब आपने जब अपने लॉकर में रखना है, लॉकर में रख के नीचे आपने इसके नोट रखना है, अपना कोई भी नोट, 500 का रखिए, 100 का रखिए, 200 का रखिए, उसके ऊपर ये पोटली रखनी है। अश्विनी जी कैसे हो? बड़े दिन बाद नजर आए हो आज। बढ़िया, चलो ठीक है, बहुत दिन बाद आए हो आज आप। चलिए मंत्र एक बारी फिर से लिख देते हैं,
दिवाली में करना है? नहीं, ये वाला रिचुअल हम शरद पूर्णिमा वाले दिन करेंगे। एक बारी फिर से मंत्र सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यहां तक क्लियर है सबको? सबसे पहले तो एक चीज का हमेशा ध्यान करेंगे, ये जो हमारा इस टाइम पे टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है ना, दशहरे से लेकर दिवाली भाई दूज तक, किसी के भी हाथ से व्हाइट कलर की चीज को ना ही लेना है ना ही खाना है। क्योंकि जितने भी जादू टूना मंत्र वगैरह जो भी सारी चीजें होती हैं, ये आप देखिएगा इसी टाइम पीरियड पे होती है। ठीक है? अगर आपके घर में कोई मिठाई आती है व्हाइट कलर की आती है, तो कृपा करके उसको मत खाइएगा। ठीक है? क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई एनर्जीज होती है, स्पेशली दिवाली से पहले 5 दिन पहले बहुत हाई एनर्जीज होती है। बट जो ये साधनाएं करते हैं, ये जादू टोना करते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं आप देखेंगे दशहरे के बाद ये चीजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है? तो वैसे भी 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 7 नंबर वालों को कहीं ना कहीं आप देखेंगे साइकिक अटैक बहुत ज्यादा आते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। ठीक है? तो उनको अपना स्पेशल ध्यान रखना होता है इस टाइम पे। और 1 नंबर वाले के तो हिडन एनिमीज बहुत होते हैं, छुपे दुश्मन बहुत होते हैं 1 नंबर वालों के। जिनको अपना समझते 7 नंबर वाले, वही उनका कहीं ना कहीं धोखा देने वाला बन जाता है। 7 नंबर वालों के साथ ये चीज बड़ी होती है, 9 नंबर वालों के साथ ये चीज बड़ी होती है। ठीक है? क्योंकि 9 नंबर वाले हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, बट अपनी जरूरत हो तो कोई नहीं आएगा उनके पास हेल्प करने के लिए। सेम विद 7 नंबर। ठीक है? तो अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखे, और कभी गलती से कुछ खा लिया आपने सपोज, तो उनके घर का थोड़ा सा नमक चाट लो। ठीक है? 1 मिनट होल्ड करिए। चलिए जी, तो कहने का मतलब ये है, अब जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 7 नंबर 1 नंबर, तो मैं ठीक बता रही हूँ बात को? पहले ये बताओ, कुछ गलत तो नहीं बता रही ना? होता है ना ये? ठीक है ना? तो अपना भी ध्यान रखो, अपने घर वालों का भी ध्यान रखो। ठीक है जी? बेसिकली हमारा मोटिव यही है कि सबकी दिवाली दिवाली की तरह मनाई जाए। खुशियों का त्योहार है, सबकी लाइफ में खुशियां आए और भर भर के खुशियां आए सबकी लाइफ में। ठीक है? चलिए अब बात करेंगे, अब किस चीज की रेमेडी की बात करें? किस चीज की रेमेडी की बात करें? दिवाली की बात हो रही थी हमारी। दिवाली हम क्यों मनाते हैं? माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बनाते हैं। अब इस दिन कहते हैं कि माँ लक्ष्मी समुंदर मंथन में बाहर आए थे, तो उस दिन उनका बर्थडे भी होता है, इस करके भी हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक है? बट आप सबको पता है माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ कहीं ना कहीं, अच्छा कौन बताएगा कि माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी क्यों होते हैं? बिजनेस ग्रोथ के लिए बता दिया रूबी जी। ठीक है? माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी क्यों होते हैं हमेशा? माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी। हाँ जी, अनम्यूट करें जी। गणेश जी इसके लिए होते हैं कि महालक्ष्मी जी के बेटे हैं वो, उन्होंने एक्सेप्ट अडॉप्ट किया है या ऐसा कुछ स्टोरी है, पूरा मुझे याद नहीं है। और बेटे जो है वो बुद्धिमान भी है और अच्छी तरह से लक्ष्मी यानी पैसा द्रव्य आने के लिए गणेश जी का भी पूजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब पहले तो सर के लिए क्लैपिंग कर दो, एक सर के लिए क्लैपिंग कर दो जल्दी से, क्योंकि सर हर एक चीज का आंसर है सर के पास। ठीक है? अब एक काम और करेंगे सभी, सब पहले तो अपने अपने कैमराज ऑन करो। सब अपने अपने कैमराज ऑन करो ताकि मैं देख पाऊं। जिनके कैमरास बंद है वो जल्दी से कैमरा ऑन करो, क्योंकि आज आप यहां पर बैठे हो ना, तो बहुत बहुत ज्यादा आपने मेहनत का काम करा है। ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मैसेज गया, सब नहीं यहाँ बैठे, संडे सबको प्यारा है भाई। ठीक है ना? तो जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको शाबाशी तो मिलनी चाहिए ना। ठीक है ना? तो सब अपना अपना हाथ उठाओ।
जल्दी से हाथ उठाओ, सब उठाओ, एक ही हाथ बहुत है। राइट हैंड उठाओ जल्दी से। सबका हाथ उठ गया। अब अपनी पीठ को जल्दी से थपथपाओ भाई। हमने बहुत बड़ा काम किया आज। अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप की प्रेज करो, क्योंकि कोई नहीं करने वाला। ठीक है, तो अपने लिए खुद की प्रेज करो। ठीक है, और अपने आप को जल्दी से बोलो, आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ लास्ट टाइम कब बोला था? आई लव यू, आई लव माई सेल्फ कब बोला था? कभी भी नहीं बोला होगा। ठीक है, तो अपने आप को प्यार करना सीखो। दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो भी कोई मेरे को प्यार करेगा। जब आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर दोगे ना, सारी दुनिया प्यारी लगेगी। ठीक है जी। चलिए, आज की टिप हो गई खत्म। अब बात करेंगे मीनल जी से। मीनल जी, अनम्यूट करें। हाँ जी मैम। जी, हैंड रेज है मैम आपका। नहीं नहीं, मैं रिमूव कर दिया। अच्छा, अभी दिख रहा है, चलो। आपने गणपति के बारे में पूछा था तो उसके लिए मैं बोल रही थी, क्योंकि मनी के साथ में जब गणपति की पूजा इसके लिए करते हैं क्योंकि गणपति विघ्नहर्ता भी है और बुद्धि के देवता भी है। तो मनी शुड स्टे इन योर हाउस, मनी शुड नॉट कम एंड गो, इट शुड स्टे इन योर हाउस बिकॉज द व्हेन वी हम लोग दोनों की जब पूजा करते हैं तब लक्ष्मी का वास घर में हमेशा रहता है एंड पैसा ठीक जगह लगता है एंड ठीक जगह ग्रो होता है। This is very important because people don't know how to handle money. They lose money, they gamble money. So the money has to be channelized in the right direction. For that, we have to pray Ganpati. That all I know. यस, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मीनल जी। जी मीता जी, अनम्यूट करें मीता जी। हाँ जी, राधे राधे जी। राधे राधे मैम। मैम मैं भी बस इसी के बारे में बताने को कह रही थी कि एज पर माई नॉलेज की जितना मैंने सुना है कि उसमें लक्ष्मी जी को जब ये मिला था वरदान तो विष्णु जी नहीं थे, जैसे वो शैया पे थे, सो रहे थे, तो ये हुआ था कि लक्ष्मी जी का तो काम है कि मतलब बस वो जाती जाएंगी और धन देती जाएंगी हर किसी को। तो ये था कि ये तो फिर बड़ा गलत हो जाएगा, हर तरफ धन की वर्षा होगी और धन का मिसयूज भी होगा। तो इस वजह से गणेश जी को उनके साथ एज एन अकाउंटेंट रखा गया था कि वो सारी चीजें ढंग से हैंडल करेंगे, कि कुछ भी उल्टा सीधा ज्यादा जिसको जितना मिलना चाहिए उतना ही मिले, जिससे उसका मिसयूज ना हो और चीजें मैनेज हो पाए सही ढंग से। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, अब देखिए होता क्या था कि लक्ष्मी जी, जैसे कि सबको पता है, बहुत चंचल होती हैं। चंचल होती है, एक जगह टिक कर नहीं रहती थी। ठीक है, तो विष्णु जी ने सोचा कि अब ऐसा क्या किया जाए, ऐसे तो किसी को भी ब्लेसिंग प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो देखो, अब होता क्या है, कोई भी स्त्री तभी संपूर्ण होती है जब उसके बेबी हो जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या, अब लक्ष्मी माँ पार्वती माँ के पास गई और उन्होंने बोला कि मुझे आप गणेश जी को गो, जैसे वो कहते हैं अडॉप्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने उनको अडॉप्ट करा। और उसके बाद जब पार्वती जी ने बोला ठीक है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त पे देने के लिए तैयार हूं, जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां पर गणेश जी आपके साथ होने चाहिए। इसीलिए पार्वती माँ जहां जहां जाती हैं गणेश जी उनके साथ होते हैं। और सॉरी, पार्वती माँ, लक्ष्मी माँ जहां जहां जाती हैं गणेश जी उनके साथ होते हैं। और उसके बाद लक्ष्मी माँ ने बोला कि जब तक गणेश जी की पूजा नहीं की जाएगी मेरी पूजा भी नहीं होगी। सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाएगा, उसके बाद मेरी पूजा होगी, तभी वो पूजा संपूर्ण कही जाएगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जहां पर लक्ष्मी माँ होती है वहां पर गणेश जी भी साथ में होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है सबको? अब हम देखते हैं गणेश जी के साथ कहीं ना कहीं सरस्वती माँ की भी पूजा करी जाती है। तो सरस्वती माँ क्या है? ज्ञान की देवी है। तो पैसा कमाने के लिए ज्ञान भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, तो पैसा नहीं कमा पाओगे। तो सरस्वती माँ की पूजा भी करी जाती है, गणेश जी की पूजा करी जाती है, लक्ष्मी माँ की पूजा करी जाती है। ठीक है, अब कुबेर जी की भी पूजा होती है दिवाली के 5 दिनों में। उसके अलावा पूरा साल गणेश जी की कुबेर जी की पूजा नहीं करी जाती है। अब कुबेर जी क्या है? मां लक्ष्मी जी के खजांची हैं। ठीक है, और कुबेर जी को कभी भी जो अपने पूजा रूम में रखते हैं, धूप अगरबत्ती नहीं की जाती। किसी ने रखे तो नहीं हुए कुबेर जी अपने पूजा स्थान पे? उनकी धूप अगरबत्ती नहीं की जाती।
तो जिन्होंने भी रखे हुए हैं उनको आप या तो अपने घर के नॉर्थ में विराजमान कर दीजिए। ठीक है जी, नॉर्थ डायरेक्शन में उनको रख दीजिए, क्योंकि उनकी हम धूप दिया अगरबत्ती नहीं करते। स्पेशली इनकी पूजा कब करी जाती है, कुबेर जी की, कहीं ना कहीं इनकी पूजा हम करते हैं जब हमारे दिवाली के 5 दिन होते, उस टाइम पे इनकी पूजा करी जाती है। क्लियर है सबको? ठीक है। अब हम जब भी धनतेरस होगा, धनतेरस पे हम पूजा कैसे करेंगे? हमारे लक्ष्मी जी, हमारे गणेश जी को विराजमान करेंगे वहां पर, और जितना भी आपका जो भी कीमती सामान होगा, कीमती सामान मतलब आजकल कीमती सामान कौन सा है? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, आपका कुछ भी ऐसा सामान है वो आप रखेंगे वहां पर। जिस भी चीज से आप अपनी अर्निंग कर रहे हो, जैसे आपका लैपटॉप, आपका फोन, कोई भी ऑनलाइन डिवाइस, आप जिससे भी आप कोई चीज कर रहे हो, वो भी चीज वहां पर रखकर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, बाकी तो हम डिटेल के क्लास के अंदर भी करने वाले हैं। बाकी जिसको भी लगता है कि हाँ हमें अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग लेकर आनी है इन 5 दिनों के अंदर, तो खूब अच्छी तरह से रिचुअल्स करो। कोई भी ऐसा रिचुअल गलत मत करो कि जिसका नॉलेज नहीं है, मत करो। ठीक है, जिसकी नॉलेज नहीं है उस चीज को मत करो। ठीक है। अब धनतेरस वाले दिन आप सॉल्ट लेकर आएंगे, धनतेरस वाले दिन आप सॉल्ट लेकर आएंगे, या फिर सेंधा नमक, जो नॉर्मल सॉल्ट ला सकते हैं, अदरवाइज सेंधा नमक ला सकते हैं। अपने मंदिर में रखेंगे, अपने मंदिर में रखेंगे, पूरा दिन वहीं पे रहने देंगे। नेक्स्ट डे उसको अपने सॉल्ट जहां पे रखा होता है उसके साथ मिक्स करेंगे और उसको घर में यूज करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि धनतेरस वाले दिन आपको गोल्ड ही लाना है, सिल्वर ही लाना है, क्योंकि आजकल तो वैसे ही बहुत महंगा होने वाला है। एंड मार्क माई वर्ड्स, 2 लाख से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो किसी की पॉकेट अलाउ करती है तो अभी खरीद लो, सिल्वर ले लो। ठीक है, लेके रख लो, इन्वेस्टमेंट कर लो अपनी। हाँ जी, नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चाहता है भाई खूब धन धान्य से भरपूर रहे। अब दिवाली क्यों मनाते हैं हम? दिवाली इसीलिए मनाते हैं ना कि पूरा साल हमारा इसी तरीके से प्रोस्पेरिटी रहे, अबंडेंस रहे, हमारी लाइफ के अंदर सक्सेस रहे, पूरा साल हमारा इसी तरीके से, जिस तरीके से हमारी ये दिवाली खुशियों का त्योहार लेकर आती है सबकी लाइफ में, हमारी लाइफ में भी लेकर आए। ठीक है, समुद्री नमक नहीं, सेंधा नमक। ठीक है, सेंधा नमक सबसे ज्यादा प्योर माना जाता है, क्योंकि आप देखो व्रत में भी हम सेंधा नमक ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और रेमेडी लिखिए, बहुत 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 पावरफुल रेमेडी है, बहुत पावरफुल रेमेडी है। अदरवाइज मेरे नवरात्रों की क्लास आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहां पर भी हमने एक रेमेडी बताई है, वो वाली रेमेडी भी आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है जी, धनिया लाएंगे इस दिन, धनतेरस वाले दिन, धनिया लाएंगे धनतेरस वाले दिन, साबुत धनिया, साबुत धनिया लेकर आएंगे धनतेरस वाले दिन। स्टील की कटोरी में रखेंगे इसको और मां लक्ष्मी के आगे रख दीजिए। स्टील की कटोरी में रखेंगे, मां लक्ष्मी के आगे रखेंगे, घी का दीपक जलाएंगे। ओके सीमा जी, जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन करना ना, वो टेंशन मत लीजिए, जिस भी ग्रुप में आप हो अभी रिकॉर्डिंग शेयर करी जाएगी, रजनी भाटिया के नाम से ही आपका यूट्यूब चैनल रहेगा। ठीक है, और जो भी आपका लिंक रहेगा, जो भी इसकी रिकॉर्डिंग अभी शेयर करेंगे टीम मेंबर्स, तो वहां पर आप जब क्लिक करेंगे आपको मेरा चैनल विजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम कहाँ पे थे? धनिया, धनिया लेकर आएंगे, आपने इसको पूजा रूम में रखना है, साथ में आपने इसको घी का दीपक जलाना है, रात भर वहीं पड़ा रहने देंगे। हो सके अगर पॉकेट अलाउ करे तो सिल्वर का कॉइन भी ले आइएगा, सिल्वर का एक छोटा सा कॉइन ले आइएगा।
1100 का, 2100 का, कुछ भी एक कॉइन ले आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपने उसको लाल कपड़े में बांधकर, थोड़ा सा धनिया उसमें से निकाल लेना, ठीक है। और जो बाकी धनिया बचेगा और सिल्वर कॉइन है उसको लाल कपड़े में बांध कर आपने अपने पूजा उसमें रखना है, लॉकर के अंदर, जहां पर आप अपना धन रखते हैं, जहां पर आप अपना धन रखते हैं वहां पर रखेंगे। और जो आपने थोड़ा सा धनिया निकाला है उसको आपने अपने घर के गमले के अंदर डाल देना है, मिट्टी के अंदर। और कोई भी अपनी एक विश मैनिफेस्ट करेंगे, कोई भी आप अपनी एक विश मैनिफेस्ट करेंगे। पूजा जी चैट बॉक्स में लिखिए, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं सबके, ठीक है। कोई भी आप अपनी एक विश मैनिफेस्ट करेंगे, जैसे जैसे आप देखेंगे धनिया ग्रो करना शुरू हो जाएगा, आपकी विश मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। अगर धनिया ग्रो नहीं करता है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं उस विश को मैनिफेस्ट होने में ऑब्स्टेकल्स आएंगी। उस विश को मैनिफेस्ट होने में ऑब्स्टेकल आ सकती हैं। अब उसके बाद जो धनिया आपका ग्रो हो रहा है उसको तोड़कर आप अपनी सब्जी में यूज करेंगे। उस धनिये को तोड़कर आप अपनी सब्जी में यूज करेंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिचुअल समझा देती हूँ। धनिया लाएंगे साबुत बाजार से, धनतेरस वाले दिन लाएंगे, पूजा रूम में रखेंगे। सिल्वर कॉइन अगर ला सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, जिनकी पॉकेट अलाउ करती है। लाल कपड़े के ऊपर सारा सामान रखेंगे, दिया जलाएंगे, माँ लक्ष्मी के आगे प्रेयर करेंगे, धन धान्य से भरपूर रहे मेरा साल, मेरे घर के अंदर खूब लक्ष्मी की बरसात हो। जो भी आप अपनी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, आप जो भी रिचुअल करते हो अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जब आप करते हो ना तो उसकी स्पीड कहीं ना कहीं और दुगनी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उस रेमेडी को पता चलता है कि मुझे करना क्या है, राइट। उसके बाद आपने पूरी रात वहां पर उसको रहने देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठाकर उसकी पोटली बनानी है, बीच में से थोड़ा सा धनिया निकाल लीजिए, बाकी धनिया और कॉइन की पोटली बनाकर आप अपने वहां पे रखेंगे जहां पर आपका कैश होता है, ठीक है। अपने लॉकर में रखिए जहां पर कैश है या आपका गोल्ड पड़ा हुआ है, कुछ भी। एक चीज का ना ध्यान रखिएगा, जहां पर आपका गोल्ड होता है, कैश होता है ना, वहां पर अनवांटेड बिल्स नहीं रखने हैं, अनवांटेड बिल्स नहीं रखने हैं, लोन के पेपर्स नहीं रखने हैं, लोन्स के पेपर नहीं रखने हैं, क्योंकि हम अपनी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं। किसको बढ़ाना चाहते हैं? हम अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने गोल्ड को, हम अपने सिल्वर को, हम अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों को। तो वहां पर लोन्स के बिल, बिजली के बिल, किसी तरीके का कोई भी बिल, अनवांटेड एनर्जीज वहां पर नहीं होनी चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए बेसिकली वहां पर, ठीक है। और उसके बाद आपने वहां पर पोटली रखी, जो थोड़ा सा धनिया मैंने निकलवाया है उसको आपने गमले के अंदर डाल देना है, मिट्टी के अंदर। जैसे जैसे वो धनिया ग्रो करेगा आप देखेंगे, आप एक विश मैनिफेस्ट करेंगे जब उसके अंदर धनिया डाल रहे हैं, जैसे जैसे वो धनिया ग्रो करता है आप देखेंगे आपकी विश मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। अगर वो धनिया ग्रो नहीं कर रहा प्रॉपर तो समझ जाइए कि आपकी विश को मैनिफेस्ट होने में कहीं ना कुछ अड़चन आ रही है, तो उस विश को पूरा होने में टाइम लगेगा, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ पे? जिनके कैमरास ऑफ हैं उनके क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे। अगर किसी और का कोई क्वेश्चंस है तो हैंड रेस कर सकते हैं, अब उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। कुसुम जी, हाँ नमस्कार मैम, जय जिनेन्द्र। नमस्ते। जय जिनेन्द्र जी। हाँ मैम, मैं ये बोल रही हूँ, अब जैसे धनिया की पोटली बना के रख ली तो अगली दीपावली पर आपकी वॉइस बीच में आवाज नहीं आ ब्रेक हो गई थी, आपकी आवाज। अगली दिवाली हाँ, पे इस मतलब ये धनिया है या जो भी चीज रखेंगे उसका क्या करना है फिर? नेक्स्ट दिवाली आपने उसको जल प्रवाह कर देना।
ठीक है, चलिए जी पूजा जी। वही सवाल मेरा भी था। और कॉइन नहीं रहा तो सिर्फ धनिया ही रख सकते हैं। हाँ जी। थोड़ी सी पोटली वहां रखना है और बाकी की इसमें डालना है, गमले में। हम्म। पूरी जो कटोरी रखते हो पूरी उठाना उठाना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें से आधी आपने गमले में डाल देनी, आधी आपने पोटली बनानी है और उसको आपने उसमें रख देना है, ठीक है। ठीक। चलिए अभी और थैंक यू। एक रेमेडी करेंगे, किसी को अगर क्रॉनिक डिसीज है, कोई बीमार है, ठीक है, कुछ हेल्थ इश्यू है, वहां के लिए हम एक रेमेडी करेंगे, ठीक है। वो हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, दिवाली के दिनों में भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ज्योति जी राधे राधे। राधे राधे मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैम एक चीज पूछनी है, दीपावली वाले दिन से पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं, फिर लक्ष्मी माँ की आरती करते हैं, उसके बाद कौन सी आरती करनी चाहिए? सरस्वती माँ की भी करेंगे ना। अच्छा, अब हम ओम जगदीश्वरी करते हैं बाद में, जो आरती है हाँ नहीं बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। करते हैं ना? ठीक है, बस 4 आरती करनी है उस दिन। ठीक और है मैम जी। धनतेरस वाले दिन? वो तो हम रिचुअल बहुत सारे करते हैं ना, वो हम क्लास के अंदर सीखेंगे। अच्छा ठीक। हाँ जी, कुछ भी कर सकते हो जैस्मिन जी, जो मैनिफेस्टेशन, और आपने तो क्लास से भी सीख रखी है हमारे से, उसमें से कुछ भी उठा लो। जी मीनल जी। चलिए, अभी ज्वाइन किया, रिकॉर्डिंग मिलेगी, किसने पूछा है, मीनल जी ने। हाँ जी हाँ जी, मिल जाएगी, कोई बात नहीं। एक बारी हम अभी रेमेडी करेंगे, हमारी क्रॉनिक डिसीज है या कोई बीमार पर्सन है उसकी, और अगर टाइम होगा दिवाली की एक रेमेडी करेंगे जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे इंक्रीज फ्लो करना चाहे हम मनी का तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते कि हमारा जो कोर्स आने वाला है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड, सीखना चाहते हो डिटेल में? डिटेल में सीखना चाहते हो तो चैट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से, वाई लिख दीजिए, यस लिख दीजिए, कोई भी अगर सीखना चाहता है, जिनके कैमरास बंद है चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है जी। तो एक बारी हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी इस क्लास के अंदर हम सीखने क्या वाले हैं, राइट। चलिए, स्क्रीन विजिबल है सबको? एक, मीता जी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है, ठीक है जी। चलिए, बात करेंगे हमारे कोर्स की, जो कि हमारा 3 डेज का कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर हम दिवाली रेमेडीज करने वाले हैं। हम यंत्रा भी इसके अंदर सीखेंगे, जो कि हम सिर्फ दिवाली के दिनों में ही बना सकते हैं। बहुत पावरफुल डेज होते हैं और इन डेज को हमें इसको जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि साल में एक ही बारी दिवाली आती है, ठीक है ना, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो इन दिनों की पावर भी बहुत ज्यादा होती है। क्या हमें करनी चाहिए, क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए, शॉपिंग क्या करनी चाहिए, हमें क्या माइंड के अंदर रखना चाहिए, हमें दिवाली के दिनों में मुहूर्त क्या होगा दिवाली पूजा का। मिस्टेक कई लोग दिवाली शॉपिंग में करते हैं, कई लोग ना बहुत सारी ऐसे चीजें मिस्टेक्स में खरीद के ले आते हैं, गलतियां करते हैं जो उनको पता ही नहीं होती। बाद में उनको लगता है कि हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हो गई हैं, तो उसके पीछे का रीजन उनको पता ही नहीं है। दीपावली शॉपिंग करेंगे एज पर जोडियक साइन टू अट्रैक्ट वेल्थ और प्रोस्पेरिटी। आप अपनी लाइफ के अंदर प्रोस्पेरिटी को, पैसा को अट्रैक्ट करने के लिए अपने जोडियक साइन के अकॉर्डिंगली क्या चीज ऐसी खरीद कर लाओगे जिससे कि आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी आए, पैसा आए, धन धान्य से भरपूर हो। ऑफरिंग टू गॉड ड्यूरिंग दिवाली पूजन, एज पर जोडिक साइन आपको ऐसा क्या ऑफर करना चाहिए भगवान जी को जिससे कि आपकी लाइफ में लक आपका साथ दे, आपकी लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट कर पाओ आप। माँ लक्ष्मी को हम कैसे इनवाइट करेंगे, हाउ टू इनवाइट एंड वेलकम माँ लक्ष्मी। मनी स्प्रे बनाना सीखेंगे अबंडेंस के लिए। रिचुअल परफॉर्म कौन से करने हैं, जैसे धनतेरस पर, रूप चौदस पर, गोवर्धन पूजा पर, भाई दूज पर हम कौन से ऐसे रिचुअल परफॉर्म करेंगे जिससे हमारी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग हो पाए। यम का दिया भी जलाया जाता है ड्यूरिंग यम पंचक, पर कैसे करना है, तो उसके लिए भी एक रिचुअल बताया जाएगा। यम का दिया हमारे कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमारे पितरों के लिए भी होता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हम उनको जलाते हैं वो पितरों की ब्लेसिंग के लिए ही कहीं ना कहीं हम उसको करते हैं,
तो यम का दिया कैसे जलाया जाएगा, उसके पीछे रिचुअल क्या होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी का क्या सिग्निफिकेंस है, आद लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अष्टलक्ष्मी यंत्र भी बनाया जाएगा जिससे कि हम 8 लक्ष्मियों की पूरी ब्लेसिंग ले पाए। विष्णु यंत्र भी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ दीपावली यंत्र, जो कि सिर्फ दीपावली वाले दिन ही बनता है, पूरे साल में एक ही बारी बनता है, जो कि आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस को लेकर आएगा। अब यहां पर ना एक चीज आप सबको दिखाती हूँ, रुको। ये जो है ना पूरा साल हमारा चलता है, ये मेरे फोन की बैक साइड पे दिख रहे हैं, ये मेरी फोन की बैक साइड पे ये दिख रहा है, ये मेरे पिछली दिवाली के बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो मैं अपने लिए ब्लेसिंग नहीं लेती हूँ, मैं अपने लिए जो करती हूँ वही सब आपको शेयर करने वाली हूँ। तो ये सारे रिचुअल्स आप सीखने वाले हो, ये पूरा साल आपका काम आता है, आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस लेकर आएगा, प्रोस्पेरिटी लेकर आएगा। तो ये हम यंत्र बनाना सीखेंगे। हाउ टू डू दिवाली पूजा कैसे करनी है, इसका प्रॉपर मैं आपको ना एक वो शेयर करूंगी, जिसके अंदर ना पंडित जी प्रॉपर आपको विधि विधान से पूरी, जैसे आपके घर में ना पंडित जी आके पूजा करते ना, सेम उसी तरीके से आपके घर में पूरा ऐसा माहौल हो जाता है। और इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको लगेगा कि पता नहीं मेरे घर में कहाँ से लक्ष्मी माँ आके विराजमान हो गई है, इतनी अच्छी वाइब्स आपको फील होती हैं। तो वो भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आपको लगेगा कि हमारे घर में खुद महालक्ष्मी आकर बैठी है, ठीक है जी। उसके बाद हाउ टू मेक हर्बल मनी बाथ, कैसे बनाना है, इसको आप बनाकर सेल भी कर सकते हो। रेमेडीज टू बी परफॉर्म्ड ऑन दिवाली नाइट, दिवाली नाइट पे ही कुछ रेमेडी स्पेशल परफॉर्म करी जाती है, कौन सी, गेटिंग अ जॉब, गुड हेल्थ के लिए, बैड प्लेनेटरी पोजीशन, अगर आपकी कुंडली के अंदर या कैसे भी है तो वहां पर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, उसकी रेमेडी कैसे करोगे। घर के अंदर कला कलेश रहता है, नजर दोष का इश्यू आता है, कई बार नजर बहुत ज्यादा हमें लग जाती है बिना किसी रीजन के, हमें समझ नहीं आता। डेप्ट रिमूवल, कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिद्दी बच्चों के लिए हम रेमेडी करेंगे, धन धान्य के लिए रेमेडी करेंगे, इंक्रीज करना चाहते हो आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम को, वो वाली रेमेडी इसके अंदर हम करेंगे। अपने एक्सपेंस को आप कम करना चाहते हो, स्टक मनी को वापस लेना चाहते हो, अट्रैक्ट मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ, फॉर प्रॉफिटेबल बिजनेस, आप चाहते हो कि मेरे बिजनेस जो भी मैं कर रहा हूं उसके अंदर मुझे प्रॉफिट हो। सबसे बड़ी बात है कल्ट की फील्ड में आप चाहते हो कि मेरे पास क्लाइंट आए, तो अट्रैक्ट क्लाइंट एट योर वर्क प्लेस, उसकी भी हम इसके अंदर रेमेडी करने वाले हैं। ये तो हमारा कोर्स हो गया पूरा, जो हम 3 दिन की क्लास में सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बोनस मिलने वाला है। बोनस क्या है, इसके अंदर आप मनी ऑयल बनाना सीखने वाले हो, इसके अंदर आप कैंडल स्पेल करेंगे मनी अट्रैक्शन के लिए। जितने भी यहाँ पर फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, अगर कोई यहाँ पे कैंडल स्पेल करता है, उनको पता है कि कैंडल स्पेल करने से कितनी जल्दी मैनिफेस्टेशन होती है, कैंडल स्पेल बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। उसके साथ साथ आप इसके अंदर मनी जार बनाना सीखने वाले हो, मनी जार बनाकर आप अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं मनी को अट्रैक्ट करोगे। स्विच कोड्स टू अट्रैक्ट मनी, स्विच कोड्स होते हैं, वो भी आप मनी को अट्रैक्ट करने के लिए इसके अंदर मैं आपको शेयर करूंगी। सिजिल, सिजिल मनी को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे यूज किया जाएगा, वो भी इसके अंदर बोनस नंबर 5 है। बोनस नंबर 6 क्या है, स्विच वर्ड्स फ्रेजेस होते हैं, जैसे वॉल्फ मैजिक बिगन नाउ, सुना हुआ है सबने, ठीक है। इस तरीके से आपको मैं स्विच फ्रेजेस भी दूंगी जो कि आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। फेंगशुई टिप आपको मिलने वाली है टू अट्रैक्ट वेल्थ इन योर लाइफ। इसके साथ साथ दिवाली का स्पेशल बोनस, किस किस ने सुन रखा है अबंडेंस चेक के बारे में, अबंडेंस चेक के बारे में किस किस ने सुन रखा है, कोई है यहाँ पर, नीता जी ने, अश्विनी जी ने सुन रखा है, कैसे वर्क करता है अबंडेंस चेक, किसी ने किया है इसको बहुत अच्छी तरह से, अश्विनी जी बताना चाहेंगे। अगर आप उसको ढंग से यूज करेंगे, अगर आपको उसका रिचुअल पता होगा कैसे यूज करते हैं, तभी उसके आपको बेनिफिट मिलेंगे। अश्विनी जी, किया आपने यूज, यस मैडम, किया है। क्या रिजल्ट मिलते हैं इससे, बहुत बढ़िया।
आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अश्विनी जी। जो मैंने फेस किया है, जो मैंने फेस किया है, जो चेक में डाला है अमाउंट, वही अमाउंट अपन डालेंगे और उसमें मैनिफेस्ट करना है। कैंडल लगाएंगे, कैंडल लगाएंगे और उसमें सब मैनिफेस्ट किया और सब बहुत हुआ? बढ़िया सा, बहुत। हुआ? चलो बढ़िया, बहुत 1 ईयर बढ़िया। में होता ही होता है। होता ही होता है, बिल्कुल होता है। तो अबंडेंस सेक्स इसमें अंदर आपको मैं सिखाऊंगी, जो कि दिवाली का स्पेशल बोनस आपको मिलने वाला है। ठीक है जी, दिवाली स्पेशल बोनस, हाउ टू राइट अबंडेंस चेक। ठीक है, तो ये आपका 3 डेज का कोर्स रहने वाला है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 2599 रहेगा। 3 डेज की हमारी क्लास रहने वाली है, बट आपके लिए आज का ऑफर रहेगा 999। राइट, तो 999 में आप ये कोर्स को कर सकते हो। अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं जो भी चाहते हैं कि हम अबंडेंस लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, वेल्थ लेकर आए, क्योंकि ये जो दिवाली का त्योहार होता है, ये आपका दिवाली का त्योहार बार बार नहीं आता। तो साल में एक ही बारी त्योहार आता है। जिसको भी ये कोर्स करना है, 3 डेज की हमारी दिवाली की ये क्लास रहने वाली है। कल से ये हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है। 5:15 इसका टाइमिंग रहेगा। 999 इसका, कल 12 बजे तक इसका एनर्जी एक्सचेंज है। उसके बाद आपके लिए 2259 ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये दिवाली ऑफर आप सबके लिए है। 2259 कल 12 बजे के बाद अप्लाई हो जाएगा। 999 कल 12 बजे तक रहेगा। 5:15 ये क्लास रहेगी। जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा हमारा, व्हाट्सएप का सपोर्ट रहेगा, पीडीएफ इसके अंदर मिलेगी आपको, जिसको कि आप प्रिंट आउट करवाएंगे अपने लिए, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। राइट, तो जो भी इस कोर्स को करेंगे, अगर पेमेंट कर रहे हैं 9796375553 पर, आप इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। ठीक है जी, यंत्र इसमें विमू जी जितने मैंने बताए हैं वो सारे यंत्र हम इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, जिनको टाइम अगर सूट नहीं करता है तो आप इसको रिकॉर्डिंग से भी पढ़ सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो वो क्वेरी आप क्लास ग्रुप के अंदर डाल सकते हो, वो क्वेरी आपकी बिल्कुल सॉल्व होती है। ठीक है। चलिए, ओके जी। कौन सा यंत्र होगा, अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना, ये वाले यंत्र हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। यहां पर हमने अष्टलक्ष्मी यंत्र, विष्णु यंत्र, दीपावली यंत्र, जो कि सिर्फ इसी टाइम पे ही बनेंगे। ठीक है जी, ये सारे यंत्र हम सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम बहुत सारी रेमेडीज करने वाले हैं। तो जिसको भी ये कोर्स करना है तो इस ऑफर को जाने मत दीजिए, क्योंकि ये ऑफर बार बार नहीं आता। एक ब्लेसिंग क्लास लेकर आनी थी आप सबके लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इसको यूज करिए। कहीं ना कहीं मैंने जैसे अपनी लाइफ के अंदर अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करा है, आप भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच हीरल जी, थैंक यू सो मच। जो भी पेमेंट करना चाहते हैं, आपके सामने स्क्रीनशॉट दिया गया है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो भी पेमेंट कर रहे हैं 9796375553 पे आप इसको शेयर करेंगे। ठीक है जी, चलिए, अब एक और रेमेडी करते हैं। कोई अगर बीमार है पर्सन, कोई अगर पर्सन बीमार है, कोई क्रोनिक डिसीज हो रखी है, दवाई असर नहीं कर रही है। जी पूजा जी, अनम्यूट करिए। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपको, कौन सा नंबर बोले थे? मैंने कर दी। 9796375553 ये ऊपर दिया हुआ ना। 9796। ठीक है। ठीक है जी, चलिए, विद योर नेम सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके जी। चलिए, कोई पर्सन अगर बहुत बीमार है, कोई पर्सन अगर बहुत बीमार है, सीमा जी वो हमने अभी बताया ना, हम क्लास के अंदर करेंगे ना वो वाली स्टक मनी वाली। ठीक है, और भी बहुत सारी रेमेडीज हम करेंगे उसके अंदर, जो जो मैंने बताया वो सारी रेमेडीज हम इसके अंदर करने वाले हैं। कोई पर्सन अगर बीमार है, दवाई असर नहीं कर रही है,
आपको लग रहा है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, मुझे सही इलाज नहीं मिल रहा, दवाई असर नहीं कर रही है, हल्दी की गांठ लेनी है 4, हल्दी की गांठ लेनी है 4। अब तो अगर देखो पर्सन जो बीमार है ना, अगर तो गद्दा डबल बेड का है, आजकल सिंगल सिंगल वाले आते नहीं है ना, है ना, अगर सिंगल सिंगल वाले जो पर्सन बीमार है उसी के एरिया में चारों कोनों में रखेंगे, ठीक है, उसी के एरिया में चारों कोने में रखेंगे। कैसे करना है मैं बताती हूँ, 1 मिनट। अब सपोज पर्सन जो बीमार है ये उसका मैट्रिसेस है, ठीक है, अगर सिंगल सिंगल है तो ऐसे करके सिंगल सिंगल 2 हो जाएंगे, 2 मैट्रिसेस हो जाएंगे। जिस मैट्रिसेस पे वो सोता है उस मैट्रिसेस के चारों कोने में, यहां 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 हल्दी की गांठ रखनी है। और जो गद्दे का सेंटर होगा ना, सेंटर मतलब ये, ठीक है, चारों कोने में और सेंटर में यहां पर ना भीमसेनी कपूर रखेंगे, भीमसेनी कपूर रखेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे उनकी हेल्थ में सुधार होना शुरू हो जाएगा। पूजा जी आपका कोई क्वेरी है? अच्छा ठीक है, वही हैंड रेस था ना। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनकी हेल्थ में सुधार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। महेंद्र जी, मैडम नमस्ते जी, राधे राधे मैडम। राधे राधे सर। मैडम, जिस जो गोमती चक्र है तो उसके पास रख देने से होगा ना? गोमती चक्र वाली तो दूसरी रेमेडी है ना जो मैंने करवाई थी, अभी ये वाली रेमेडी करो जो दिवाली के दिनों में कर सकते हो आप, ठीक है। ये ओनली जो हल्दी का गांठ है ये ओनली दिवाली में होगा? नहीं, नॉर्मल भी कर सकते हो, और जो आपको गोमती चक्र वाली बोली है तो गोमती चक्र वाली भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये दोनों मिलाकर कर सकते हैं? नहीं, एक टाइम पे एक ही करना, ठीक है। ओके। चल, चलिए अब हम और क्या करेंगे, और हमने क्या बोला था मनी फ्लो के लिए, ठीक है, मनी फ्लो के लिए रेमेडी करेंगे। अभी का फिर से रिपीट करूं? ओके जी, अभी कर देते हैं जी। मीता जी, यस मैम। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। मैम मैं कह रही थी जैसे आपने वन टाइम रख दिया 4 कॉर्नर्स पे हल्दी और सेंटर में कपूर, फिर हाँ, उसे बस ऐसे ही रखा रहने देना है कि नहीं, चेंज भी उसको करना है? आफ्टर 1 वीक चेक करेंगे, अगर कपूर पूरा उड़ गया है तो उसके बाद आप और यस मैम। कपूर वहां पे रखेंगे, ठीक है। और वो और हल्दी की आफ्टर गांठें? आफ्टर 1 मंथ आप वो हल्दी को भी उठाएंगे, जल प्रवाहित करेंगे, कपूर भी उठा के जल प्रवाहित करेंगे और नया वहां पे रखेंगे। फिर फ्रेश रखेंगे। ओके, थैंक यू सो ओके मच। जी। चलिए चित्रा जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो रहा। मैम अब हो गया। हाँ जी, राधे नमस्ते मैम, राधे। राधे राधे। राधे राधे। मैम मैंने आपको बताया था ना मेरे मामा जी की तबीयत खराब थी उस समय, फिर बीच में आपने वो ये अपने गोमती चक्र वाली जो रेमेडी बताई थी, तो मैम मैंने वो कर दी थी जब वो हॉस्पिटलाइजेशन था उनका उस समय। वो मतलब धीरे जैसे जो जो उनको प्रॉब्लम आती जा रही थी वो धीरे धीरे सब सॉल्व हो गई। और चलो, टचवुड आज वो बहुत अच्छे से, मीन्स वो 85 ईयर्स के थे बिकॉज, तो अच्छा, अभी वो बहुत बहुत अच्छे हैं। हाँ, बस अब थोड़ी सी वीकनेस रह गई है। कोई बात और नहीं, वो भी ये ठीक हो ये जाएगी। रेमेडी आपने फ्री क्लास में ही दी थी हमें। थैंक यू तो सो मच जी। मैं तो बहुत यही, बहुत मैं बहुत। अपनी जितनी भी क्लासेस वेबिनार में भी बताती हूँ, आप सबको पता है हमारी पेड क्लास का ही पार्ट होती है वो, जी मैम जी, ठीक है ना। चलिए, डेफिनेटली थैंक जी यू मैम, सो मच थैंक यू चित्रा सो जी, मच। थैंक्स फॉर द जी फीडबैक, मैम। थैंक यू जी। चलिए ओके जी। चलिए आगे बात करेंगे हम हमारे मनी फ्लो के लिए, इंक्रीज कैश फ्लो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हल्दी गांठ रखनी है या बांधनी है? नहीं हजरत जी, बांधनी नहीं है, रखनी है, 4 हल्दी की गांठ रखनी है, ठीक है, 4 हल्दी की गांठ रखनी है, चारों कॉर्नर्स पे रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे इंक्रीज कैश फ्लो।
ऑन दिवाली। ठीक है, कैश फ्लो दिवाली पे हम इंक्रीज करेंगे तो हमें क्या करना है? साथ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, रात को रुकनी है। अरे बबीता जी, कहाँ पे हो? पहले हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। आप रेमेडी को समझे नहीं हो। हैंड रेस करो तो मैं आपको क्लियर करूं। अच्छा आप हो अनम्यूट करो। बोलिए मैम। हाँ बताओ, क्या नहीं समझ आया? मतलब घर में ना क्या मैम, सब सोते हैं मतलब हाँ, ऐसे, कोई बीमार है ना? तो कैसे कोई रखना है? बीमार पर्सन है ना? हाँ ठीक है, मतलब बीमार पर्सन का जहां जो सोता है ना, उस बीमार पर्सन के नीचे रखना और नेक्स्ट डे प्रवाहित नहीं करना है, फिर उसको पड़ा रहने देना है वहीं पे। लेकिन हमने क्या चादर उठाते ना मैम, मतलब बिस्तर सब वगैरह उठाते ना, अच्छा, तो फिर तो उठाना पड़ेगा। वो कहाँ रखना है फिर से? फिर डेली, फिर जब वो सोएंगे फिर रखना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो निकल के कहाँ रखना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं? उनकी अलमीरा में रख दो, पूजा रूम में रख दो, कहीं पे भी रख दो। ओके ठीक है, ओके, नहीं तो छोटी डब्बी में रख सकते हैं क्या, हाँ मतलब डब्बी ऐसे में, बाउल डब्बी में? में डालकर कहीं पे भी रख सकते हो। ठीक है, ओ सॉरी, अनम्यूट करो। हम्म, डब्बी में डालकर कहीं पे भी रख दो, ठीक है। ओके मैम। ठीक ठीक। है, ओके जी। चलिए जी, संतोषी जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, कैसे हो हाँ आप? मैं, हाँ बढ़िया है मैम। मैम आप चलो कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ मैम, एक पूछना था, जैसे अभी आपने ये रेमेडी बताई है ना, जो हल्दी की गांठ वाली, जैसे बड़ा मीन्स डबल बेड है ना, जैसे एक ही बेड पे हम लोग समझो हस्बैंड वाइफ और बच्चे सो रहे, समझो हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे करेंगे? तो चारों कॉर्नर पे करना है या कैसे? देखो, जहां पे हस्बैंड सोते हैं ना, उस कॉर्नर को पकड़ना है आपने। ओके। ठीक है, और वो जो हाफ बेड होगा ना, वहां पर उस कॉर्नर के चारों तरफ आपने हल्दी रखनी है, सेंटर में आपने वो रख देना है कपूर। भीम से नहीं, कपूर रखना, दूसरा कपूर मत लेना। ओके, उनके नीचे ही मीन्स उनका सेंटर जहाँ पे सोते हैं उसके नीचे रखना है, हाँ वो ये आना देखो ना, चाहिए। ये अगर सपोज ये सिंगल, ये डबल बेड है, ये वाला डबल गद्दा है ये वाला। ठीक है, ओके। ठीक है। तो इधर अगर हस्बैंड सो रहे हैं तो इसको पकड़ लो और इस चारों कॉर्नर में यहाँ रख दो और सेंटर में यहाँ भीम से नहीं, कपूर रख दो। ओके। ठीक है, ओके मैम। ठीक थैंक यू है, मैम। ओके जी। ओके। आपके आव, अनम्यूट करो, सॉरी। आपकी आवाज बहुत प्यारी है। अरे थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारे हो, इसीलिए मैं भी आवाज पे आ रही है ठीक थैंक यू है, मैम। चलो ओके जी, थैंक यू सो मच। चलिए आगे करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गद्दे के नीचे रख सकते हैं, अभी बताया ना हजरत जी, जैसे बताया वैसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे बताया ना वैसे करेंगे, ओके। चलिए अब बात करेंगे हम इंक्रीज कैश फ्लो। अगर आप चाहते हो कैश कैश का फ्लो आपका इंक्रीज हो, ये वाली रेमेडी आप सिर्फ दिवाली वाले दिन ही करेंगे। 18 गोमती चक्र लेने हैं आपने, 18 गोमती चक्र लेने हैं। एक आपने लाल रंग का कपड़ा लेना है, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। सबसे पहले सरस्वती माँ की पूजा करेंगे, क्योंकि मैंने बोला ज्ञान की देवी है, तो सबसे पहले ज्ञान मांगेंगे। देन गणेश जी की पूजा करेंगे, क्योंकि गणेश जी क्या है, बुद्धि के कारक हैं, तो बुद्धि मांगेंगे। तब आती है माँ लक्ष्मी, क्योंकि पैसा आएगा तो उसको बुद्धि भी तो चाहिए, खर्चना कैसे है, खर्चों को कैसे, ज्ञान होना चाहिए ना, तभी तो खर्च पाओगे, तभी तो पैसा कमाओगे। तो हमें तीनों चीजें चाहिए, सबसे पहले सरस्वती माँ, उसके बाद गणेश जी, उसके बाद माँ लक्ष्मी। थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने 9 गोमती चक्र रखने हैं। जो 18 गोमती चक्र मैंने बोले ना, 9 गोमती चक्र आपने शिवलिंग पे चढ़ाने हैं जिस दिन आपने दिवाली वाले दिन मंदिर जाना है।
और 9 गोमती चक्र आपने अपने लाल रंग के कपड़े में बांधने हैं। घी का दिया जलाएंगे, घी का दिया जलाएंगे। दिवाली वाले दिन इसको आपने मेन गेट पे बांध देना है। सुबह मॉर्निंग में ये रिचुअल कर लेना, और शाम को जब आप मंदिर जाओगे, जो 9 गोमती चक्र शिवलिंग पे चढ़ाओगे, अपनी कोई भी एक विश मैनिफेस्ट करते हुए। और जब आपने मेन गेट पे लाल रंग के कपड़े के अंदर जो गोमती चक्र डाले हैं, वो गोमती चक्र जब आप बांध रहे हैं, उसके बाद आपने मेन गेट पे या तो दालचीनी को ऐसे स्प्रिंकल करना है, फूंक मारते हुए अंदर आना है, या फिर आप रोज वाटर भी ले सकते हैं, रोज इत्र भी ले सकते हैं, उसको स्प्रे करेंगे, स्प्रिंकल कर दीजिए। रोज वाटर या रोज इत्र कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है पूजा जी, आपकी कोई क्वेरी थी? हैंड रेस था आपका। हाँ मैम, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया था। दिवाली के दिन करना है, 18 गोमती चक्र लेना है, फिर उसी में से शंकर जी को चढ़ाना है। मैं बता देती, फिर से बता देती, ठीक है। हाँ। चलिए फिर से बात करेंगे। लाल रंग का कपड़ा लेना है, 18 गोमती चक्र लेने हैं, 9 गोमती चक्र शिवजी पे, शिवलिंग पे जाकर चढ़ाने हैं, अपनी एक विश मैनिफेस्ट करते हुए। जब आप रात को जाते हो ना मंदिर में, ठीक है ना, पूजा करने के लिए सभी जाते हैं, ठीक है। और जो 9 गोमती चक्र हैं, सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले तो 18 के 18 गोमती चक्र घी का दिया जलाकर वहां पे मैनिफेस्ट अपना बैठेंगे, धूप दिया अगरबत्ती जलाएंगे, भगवान माँ लक्ष्मी के आगे बैठेंगे, गणेश जी के आगे बैठेंगे, अपना जो भी रिचुअल है आपका सुबह मॉर्निंग में, वो अपनी प्रेयर्स करेंगे सारी, ठीक है। उसके बाद 9 गोमती चक्र आपने उठाने हैं, लाल कपड़े में बांधने हैं, और उनको मेन गेट पे टांग देना है, मेन एंट्रेंस पे टांग दीजिए, ठीक है। और साथ में दालचीनी स्प्रिंकल करेंगे। जब आप ये रिचुअल करेंगे ना, साथ में दालचीनी कटोरी में डाल के रख लीजिएगा, जब आप गोमती चक्र घी का दिया और ये सब रखेंगे, ठीक है। और गोमती चक्र का जब बांध रहे हैं, उस टाइम आपने दालचीनी स्प्रिंकल कर देनी है, मेन गेट पे अंदर आना है उसके बाद, ठीक है। रोज वाटर या रोज इत्र है तो वो भी आप कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। और जो बाकी के 9 गोमती चक्र है, वो रात को अपने मंदिर में जाना है, शिवलिंग पे अपने चढ़ाने हैं, भोले बाबा के आगे आपने अपनी इंटेंशन रखनी है, विश मैनिफेस्ट करनी है। विश वही मैनिफेस्ट करिएगा, करोड़पति वाली वो मत करिएगा कि रातों रात में करोड़पति बन जाऊं, वैसी वाली विश मत मांगिएगा, ठीक है। विश वही मांगना जो पता है कि पूरी हो सके, ठीक है। फिर बाद में मेरे को मत बोलना मैम हमारी विश पूरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो उस हिसाब से मांगना जो विश आपकी पूरी हो पाए, ठीक है जी। बाकी एफर्ट अपने देने हैं, ये नहीं कि पैसा रातों रात आ जाएगा, पैसे के लिए कर रहे हैं तो बाद में बोलोगे मैडम पैसा नहीं आया। अरे मेहनत तो करोगे ना, कर्मास तो करना है ना अपना। अब मेरे को बैठे बैठे तो पैसे नहीं आएंगे ना, मैं अपना कर्मास करूंगी तभी आएंगे ना, ठीक है। तो कर्मास जरूर करने हैं, साथ में कर्मास अपनी जगह है, मेहनत अपनी करो, और उसके बाद देखो रिजल्ट कैसे नहीं आएंगे। नीता जी कोई क्वेरी है आपकी? दिन में बांधना है भावना जी। जी राधे राधे नीता मैम, जी। राधे राधे मैम। मैम ये मंदिर में, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहां मंदिर में मैं ये नॉन गोमती चक्र नहीं रख सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। कहाँ रहते हो तो आप? फिर मैं दुबई में रहती हूँ। ओके। मुझे अभी आपने मुझे किसी ने आपका भी जूम लिंक भेजा तो मैं आज ज्वाइन किया, मैंने आपका ओके फर्स्ट टाइम है मेरा। ओके, मोस्ट वेलकम जी। तो कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी परेशान थी तो आपका सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा उम्मीद की एक किरण जगती है ना, वैसा लगा था। बढ़िया बढ़िया। तो किसने किसने शेयर करा है आपके साथ हमारा लिंक? मेरे भाई ने, गौरव दुग्गल ने। ओके ओके, चलो बढ़िया जी। उनको भी थैंक यू है, आपको भी थैंक यू है। चलिए तो तो मैम वहां पर फिर अगर इसकी आप जगह दुबई में हो ना, तो फिर आप सिर्फ 9 गोमती चक्र लो, ठीक है। और वो वाला जो ओके है मैम। आपका, वहां मंदिर की अगर कोई प्रोविजन नहीं है आपके पास, कुछ ऐसा नहीं है, तो सिर्फ 9 गोमती चक्र लेने हैं आप। तो मैम वो मेन गेट में ऊपर जहाँ वंदरबार मारते हैं वहां पे लगाने हैं?
हाँ, जहां से एंट्रेंस होती है ना, साइड पे लगाना, सेंटर में नहीं, साइड पे करके लगाना। ठीक है। ओके मैम, ठीक है ओके जी, चलिए। मैम, ओके, गॉड ब्लेस थैंक यू मैम। यू, गॉड ब्लेस यू जी। चलिए जी, डिम्पल जी, किसी और की कोई क्वेरी है तो हैंड रेस कर सकते हैं। भावना जी, मैंने आपको रिप्लाई किया, अभी रात को नहीं बांधना, दिन में ही बांधेंगे। ठीक है जी। डिम्पल जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैंने फर्स्ट टाइम आपका ये वेबिनार ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। इंस्पायरिंग लगा। थैंक यू सो मैम, मच। ये पूछना था कि जो गोमती चक्र बांधना है तो कोई स्पेसिफिक साइड है या राइट साइड या लेफ्ट साइड, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा घर का एंट्रेंस जो है वो दक्षिण मुखी है, घर की एंट्री काफी प्रॉब्लमेटिक है। कोई बात नहीं, तो कौन से साइड में बांधू फिर मैं? कोई भी साइड बांध दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक ओके। है। हाँ। थैंक यू सो मच हरप्रीत जी। रोज वाटर और इत्र का क्या करना है? स्प्रिंकल करेंगे नीलम जी, स्प्रिंकल करेंगे। अदरवाइज अगर वो नहीं है तो दालचीनी को भी कर सकते हैं आप। ठीक है। दालचीनी लेकर दालचीनी को फूंक मारते हुए, विद इंटेंशन कि मेरे घर में बहुत ज्यादा पैसे की बरकत हो रही है, मेरे घर में बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं। और ये रेमेडी ना आप महीने के फर्स्ट जो होता है ना आपका, उस दिन तो जरूर किया करो। ठीक है। जो पहली तारीख होती है ना हर महीने की, उस दिन ये रेमेडी जरूर किया करो, दालचीनी वाली। ठीक है जी। पूजा जी, हाँ हाँ मैम, मैं बोल रही थी कि दिवाली वाले दिन तो पॉसिबल नहीं होता मंदिर जाना रात में, दूसरे दिन रात में जा सकते क्या? नहीं नहीं, ये उसी दिन करनी है तो सुबह चले जाओ जब जा सकते हो। वैसे हम तो जाते हैं दिवाली वाले दिन, रात को दिया जलाने जाते हैं ना सारे। लेट हो जाता है ना। हाँ, तो कोई ठीक है, बात नहीं। दिवाली वाले दिन ही करना है, 9 दिन। हाँ, दिवाली वाले दिन ही दिवाली करनी वाले है। 9 गोमती चक्र लेके हाँ, शंकर जी के ऊपर चढ़ाना है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ऑप्शनल है, हाँ जी। या तो देखो रोज इत्र, रोज वाटर, या फिर आप दालचीनी। ठीक है। दालचीनी के बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैम अभी कैश फ्लो चाहिए तो आपने दिवाली का बताया। हाँ जी हाँ जी, एक हमने अभी बताया, एक हमने पहले भी बताया। ठीक है। एक बारी रिकॉर्डिंग देख लीजिए कंचन जी। ठीक है। कुछ रह गया है, जिसका भी कुछ छूट गया है, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो उस ग्रुप को लीव मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हमारी आगे भी आती रहती हैं। कुछ भी आपको सीखना हो, चाहे फ्री के कोर्सेज ही, जैसे वेबिनार करते हैं, वेबिनार के अंदर भी हम बहुत कुछ सिखाते हैं। बाकी जो हमारी क्लास है, क्लास के अंदर तो आपको भर भर के मिलता ही है, जिन्होंने क्लासेस करी है मेरे साथ उनको पता है। ठीक है। तो कल से हमारी ये क्लास स्टार्ट हो रही है, मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, जिसको भी ये क्लास करनी है। 999 इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, कल मॉर्निंग 12 o'clock तक रहेगा। उसके बाद इसका एनर्जी एक्सचेंज 2599 हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपके सामने क्यूआर कोड है, कोई भी पेमेंट कर रहा है 9796375553 पर आप अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाए। ग्रुप हमारा ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है जी। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं जो ऑलरेडी इनरोल करा चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है। क्योंकि ये साल में ना एक ही बारी क्लास आती है, क्योंकि दिवाली की क्लास है, एक ही बारी आएगी, बार बार नहीं रिचुअल होते इसके, सिर्फ दिवाली के टाइम ही रिचुअल करे जाते हैं। तो एक ही टाइम हमारी क्लास आती है और स्टूडेंट्स को पता है, और स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इनरोल करा हुआ है। ठीक है। तो आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा जो भी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए, बेलीफ की क्लास कब होगी? हीरल जी, बेलीफ की क्लास देखते हैं, आफ्टर दिवाली लाएंगे। ठीक है। नहीं मीता जी, देखो मैं यही बोलूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे रिकॉर्डिंग से भी पढ़ते हैं, तो कोई भी आपको दिक्कत आती है, कुछ भी नहीं समझ आता है, आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और जितनी भी चीज अगर जो भी क्लियर नहीं होती है, आपको ग्रुप के अंदर इसीलिए बनाया था, ओपन ग्रुप रहता है हमारा, तो उसके अंदर आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हो ना, पहले आपने क्लासेस करी हुई हैं, आपको पता है हमारे ग्रुप्स ओपन ही रहते हैं। ठीक है ना। चलिए पूजा जी, कोई क्वेश्चन है? पहले का हैंड रेज है। ठीक है। गोमती चक्र कहीं भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ओके जी। राधे राधे एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन्होंने भी पेमेंट करी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सबको मजा आया होगा।
और ये जो रेमेडीज आप करने वाले हो, इन रेमेडीज को करके आप अपनी लाइफ में अबंडेंस लेकर आओ, प्रॉस्पेरिटी लेकर आओ, हर घर दिवाली बने। और हर घर दिवाली बनेगी तो याद किसको किया जाएगा? माँ लक्ष्मी के साथ साथ रजनी भाटिया को भी किया जाएगा। ठीक है आपको जी नीता जी। मैम ये गोमती चक्र, मैम ये गोमती कहाँ मिल जाएंगे? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम ये गोमती चक्र कहाँ मिलेंगे? पूजा शॉप पे मिल जाते हैं। अच्छा मैम। ठीक है मैम और एक बात पूछनी थी कि आपकी ये जो क्लास आप लेते हो, ये सब चीज वेबसाइट है क्या, जो पता चल जाए कि आपने कौन कौन सी क्लासेस की, या देखो, करवाते हो आप कौन कौन सी आप क्लासेस? मेरे को हेलो भेजो मेरे नंबर पे, मैं आपको कम्युनिटी में ऐड कर देती हूँ। जब भी क्लासेस आती हैं कम्युनिटी के ओके अंदर आपको मैसेज आता है। आप मेरा नंबर, आप जिन्होंने आपसे शेयर करा है ना, उनसे मेरा नंबर ले लीजिए। ठीक है, या हमारे टीम मेंबर से आप कनेक्ट कर ओके मैम। लीजिए। ठीक है, अदरवाइज मेरा नंबर यहाँ पर ओके मैम। स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज ओके करेंगे, मैम। मैं कम्युनिटी का लिंक भेज दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो भी पेड क्लास के स्टूडेंट रहते हैं उनकी अलग कम्युनिटी होती है, कोई भी आगे अपकमिंग क्लासेस होती हैं तो वो सारी क्लासेस का उनको इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी में मिलती रहती है। ठीक है जी। ओके मैम, ये ट्रिपल हाँ जी, फाइव वाला नंबर है, आपकी ट्रिपल वॉइस। 53 वाला नंबर हाँ है। जी, हाँ जी, ये वाला। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है जी, ओके जी, राधे राधे जी। चलिए, थैंक यू राधे सो राधे। मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सबसे कल की क्लास में रात को 12 बजे तक। आप सबको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, टेंशन मत लीजिएगा। जो भी पेमेंट कर रहे हैं मैं अभी थोड़ी देर में उनको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, चलिए, ओके जी, राधे राधे।